फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की एग्जाम से स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों के मन में। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं एनईपी पैटर्न के अंदर में, अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर में। चलिए, एग्जाम की कॉपी कैसी रहती है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आज के वीडियो के अंदर में अपन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी कैसी रहती है, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने के टाइम पर थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की जो कॉपी रहती है वो किस तरीके से बच्चों को मिलती है, किस तरीके की वो कॉपी रहेगी, आपको लिखने के टाइम पर किस तरीके की चीजें ध्यान रखना है उसके अंदर में। तो यहाँ पर जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो केवल इतना है कि भाई एग्जाम से रिलेटेड बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि वो एग्जाम के अंदर में गड़बड़ ना करें और अच्छी तरीके से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला करके स्कोर कर सकें। मेरा पर्पस केवल वही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं पूरे के पूरे इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए एग्जाम सीरीज से रिलेटेड लेके आने वाला हूं। आप लोगों की जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो सारी की सारी डाउट्स एंड क्वेरीज भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जहां पर हम एग्जाम की कॉपी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई तो हो ही गई होगी। हमारे आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आते हैं, आपको सभी जगह पर नोट्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नोट्स सभी जगह पर अवेलेबल हैं और यहाँ ध्यान रहे, पेपर पूरा नोट्स में से ही आता है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि सारे के सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हम जो रहते हैं वो कवर करते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे जो है वो नोट्स में से ही आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज भी अवेलेबल है। देवा नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसके अंदर में आपको मेरे सारे के सारे कोर्सेज के वीडियोस लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें कुछ डेमो लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, जिससे कि आपको आसानी जाएगी समझने के लिए मेरा पढ़ाया हुआ। और उसके बाद में अगर आपको पसंद आता है तो पूरा कोर्स भी आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो देवा ऐप पर पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, जो भी कोर्स से रिलेटेड है, वो सारे के सारे वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, हमारा आज का वीडियो जो था उसके अंदर में हम बात करने वाले थे एग्जाम की कॉपी की। ये है आपका एग्जाम की कॉपी का फ्रंट व्यू। आप लोगों को कुछ इस तरीके से आरडी फॉर्मेट में कॉपी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है। यूनिवर्सिटी के दो एग्जाम के कॉपीज के पैटर्न है, एक A4 साइज का भी है, जनरली वो इंजीनियरिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो पैटर्न है अभी भी बीए BCA BCom वगैरह के लिए यही वाला पैटर्न यूज होता है, जिसके अंदर में आप लोगों को एग्जाम की कॉपी का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स के लिए देखिए, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर बुक का एक नंबर रहता है वो रहेगा इसके अंदर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंटर का नंबर रहता है कि आपका कौन सा सेंटर है। स्टूडेंट को यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर लिखने के लिए वहां पर जगह रहने वाली है। रोल नंबर आप वर्ड्स में भी लिखेंगे। उसके बाद में अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आ गया है तो आप एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो रहेगा इन्विजिलेटर के साइन रहेंगे, और उसके बाद में जो आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उसके यहाँ पर साइन रहने वाले हैं। तो ये सारा का सारा जो रहेगा, आपको इसके अंदर में क्या लिखना है, तो आपको केवल इसमें आपका रोल नंबर और वर्ड्स में रोल नंबर, और अगर आपके पास में एनरोलमेंट नंबर है तो केवल वही चीज आपको केवल इसके अंदर में राइट हैंड साइड पर लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन का नेम लिखेंगे, जैसा कि आप BCA फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी पैटर्न दे रहे हैं वो लिखा जाएगा। आपकी एग्जाम जो है वो समर या विंटर में कब दे रहे हैं, आप कौन से ईयर में दे रहे हैं, उसका यहाँ पर डिटेल आपको लिखना है। उसके बाद में आप कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद में आपका लैंग्वेज क्या है, मीडियम क्या है, कौन सा, और उसके बाद में आपने कितने आंसर शीट्स लिखे हुए हैं ये आप बाद में भी लिख सकते हैं। डेट आपको यहाँ पर लिखना है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम की कॉपी के अंदर में लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला जो पोर्शन फ्रंट व्यू जो रहता है, इसके अंदर में आपको ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लैक कलर के स्ट्रिप से ये इधर का पोर्शन जो रहता है वो पूरा का पूरा मास्क कर दिया जाता है। एग्जाम हो जाने के बाद में जब वो कॉपीज यूनिवर्सिटी के लिए वैल्यूएशन के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा मास्क कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो किसी को पता नहीं चले कि कौन सा रोल नंबर की कौन सी कॉपी है, जिससे कि आपका फेयर वैल्यूएशन हो। तो यूनिवर्सिटी पूरा इस चीज का ध्यान रखती है। आप लोगों का फेयर वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा मास्क कर दिया जाता है। मतलब जो इन्विजिलेटर जो एग्जाम चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला जो रहता है टीचर, उसको केवल इधर का पोर्शन दिखाई देता है, और उसको अंदर के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पर कितने मार्क्स उसने दिए हैं वो यहाँ पर अलॉट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आप लोगों का अलॉटमेंट रहता है, और उसके बाद में फाइनली कितने मार्क्स आपको मिले उसका यहाँ पर टोटल लिखा जाता है।
टोटल को वर्डिंग्स में लिखा जाता है और उसके बाद में यहाँ पर चेक करने वाले के साइन और डिटेल्स वगैरह रहते हैं। कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू रहता है। अंदर का बैक साइड का जो रहता है, तो ये पहला जो पेज है उसके ऊपर तो अपने को कुछ नहीं लिखना है। आप ध्यान रहे कि आपको इसके अंदर में कुछ नहीं लिखना है। आपका सेकेंड पेज जो रहेगा, मतलब अगला पेज जो स्टार्ट होगा, उसका व्यू कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसके अंदर में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए मार्जिन रहती है। तो आपको ऐसे मार्जिन वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आप आपकी कॉपी के अंदर में ब्लैक और ब्लू, ये यहाँ पर लिखा रहता है, ये आप ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन्स को आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा एक आध जगह पर कि आप यहाँ पर 24 पेज की ये पुस्तिका रहती है, 24 पेजेस के अंदर में रहेंगे। इसके अंदर में आप यहाँ पर जो है कौन से कलर का यूज कर सकते हैं, और अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको आप कल कर दें। ये सारी चीजें इसके अंदर में लिखी रहती हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डू नॉट राइट द बैक साइड ऑफ द कवर इफ राइटिंग विल बी, यहाँ पर जो है बैक साइड पे इसके आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में यूज ओनली ब्लैक और ब्लू इंक, यहाँ पर आप एक्सक्लूडिंग फिगर्स के लिए आप कोई दूसरा कलर वगैरह, जैसा बायोलॉजी वगैरह के फिगर्स रहते हैं तो उसमें कलर्स वगैरह यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अपने बीसीए वगैरह के अंदर में इस तरीके का नहीं रहता है। तो आपको ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक पेन राइटिंग के लिए, आंसर शीट के लिए आपको यूज करने की परमिशन दी हुई है। और लिखा हुआ है, इसका मतलब आप दोनों को भी यूज कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू। तो आपका कॉम्बिनेशन, जैसे हेडिंग लिखने के लिए आप ब्लैक को यूज करो, लिखने के लिए बाकी का ब्लैक ब्लू को यूज करो, या डायग्राम बनाने के लिए आप ब्लैक ब्लू पेन को भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेंसिल का भी आप यूज कर सकते हैं आपके डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने इसमें ध्यान रखना है। आपको एग्जामिनेशन की कॉपी के अंदर में कोई भी गाली वगैरह या वल्गर चीजें वगैरह यहाँ पर नहीं लिखना है, जो अनफेयर मीन्स के अंदर में आ जाएगा, पनिशमेंट रहेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर में डिटेल में इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके ये सारे के सारे डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपका पहले 2 पेज के अंदर में इंफॉर्मेशन रहती है। अंदर का पेज कुछ इस तरीके से रहता है, जिसके अंदर में ये मार्जिन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां पर दी हुई रहती है। उसके बाद में आपको ये लेंथ के अंदर में इस तरीके से लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आपकी कॉपी के अंदर में आपको ये फॉर्मेट के अंदर में लिखना है। आप जो भी क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, कितना डायग्राम के लिए जगह रहेगी, कितना आपके लिए, आपको लिखने की तैयारी के हिसाब से आप यहाँ ध्यान रखें कि इस तरीके से रहेगा। एंड द लास्ट पेज जो रहता है उसके अंदर में भी यूनिवर्सिटी की तरफ में जब वैल्यू आपका जब मास्किंग होता है, तो मास्किंग के बाद में इस तरीके का स्टैंप वगैरह लगाया जाता है, और ये फिर कॉपी जो है वो वैल्यूएशन को जाती है। ये कॉपी का एक सैंपल जो है वो एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर कोई भी वैल्यूएशन में किसी स्टूडेंट को अगर जेरोक्स बुलाना रहा तो वो पैसे भर के जेरोक्स बुला सकते हैं। तो ये उसकी ही कॉपी है। इसका पर्पस केवल दिखाने का, केवल आप लोगों को केवल इतना ही है कि आप लोगों को एग्जाम की कॉपी का व्यू समझ में आए कि किस तरीके की कॉपी रहेगी। क्योंकि नॉर्मल रजिस्टर का जो व्यू रहता है वो व्यू और ये व्यू अलग है, क्योंकि हमारा रजिस्टर जो रहता है वो लगभग A4 साइज का लंबाई में रहता है। तो आपको एग्जाम की कॉपी के अंदर में कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, इस तरीके की कॉपी मिलेगी आपको लिखने के लिए, जैसे कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि आपको इस तरीके की कॉपी के ऊपर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली पहली बार जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनको नहीं मालूम रहता है कि एग्जाम की कॉपी किस तरीके की रहेगी। तो इस तरीके की कॉपी आपको मिलेगी। तो आप इस तरीके की कॉपी के लिए तैयार रहें और उसके हिसाब से आप आंसर लिखने के लिए तैयार रहें। कितना लिखना चाहिए, किस मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज जस्ट रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कोई 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आपका एक पेज जो रहता है वो एक्सपेक्टेड रहता है। जैसा कि ये एक पेज यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है, तो ये पेज आपका 2 से 3 मार्क्स तक के लिए एक पेज नॉर्मली आंसर शीट में भरता है। वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई अगर मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है और अगर वो एक पेज में खत्म हो जा रहा है, भले ही वो 8 मार्क का हो, तो बिल्कुल वो आपको उसके अंदर फालतू का जबरदस्ती कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन एक रफ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि मैं 2 मार्क के लिए लगभग एक पेज का, ये जो फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का, 4 पेज के लिए आगे पीछे मिला करके इस तरीके से आपको लगभग उतनी लेंथ की एग्जाम की जरूरत पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है उसके अंदर में डिटेल में समझाया हुआ है। हर चीज के बारे में डिटेल बताया कि एग्जाम में कैसा लिखना चाहिए, किस आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। सारी की सारी चीजें हमारी क्लासेस में जब अपन डिस्कस करते हैं तो क्लासेस के अंदर में सारी चीजें डिटेल में रहती हैं। तो अभी तो एग्जाम आ गई है, 2-3 दिन में अपनी आपकी एग्जाम होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर में एग्जाम की कॉपी से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा व्यू मैंने बताया कि किस तरीके एग्जाम की कॉपी का व्यू रहने वाला है, जैसे कि आप एग्जाम के अंदर में अच्छी तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए, एग्जाम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए। चलिए, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स ला करके पास हो। चलिए, हमारा इंटेंशन यही है कि भाई आप लोग अच्छी तरीके से मार्क्स एग्जाम के अंदर में लाएं, और कॉपी आपको व्यू आपको ख्याल में आ गया है तो कैसे आपने आपका आंसर रिप्रेजेंट करना है ये चीज आपको समझ में आए। चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आपको एग्जाम की शुभकामनाएं, और अच्छी तरीके से आप एग्जाम दें। और कोई भी अगर और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो मैंने नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूंगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।